जय हिंद स्टूडेंट्स, कैलकुलस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि लिमिट्स क्या है ये पढ़ लिया, कंटिन्यूटी क्या है ये पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन या डेरिवेबिलिटी, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया। उसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है और वो हमें कैसे मिलता है, इसकी भी स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। अगर किसी फंक्शन में जो कंटिन्यूअस है तो हम उसका डेरिवेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम किसी भी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से देख लिया है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, राइट हैंड साइड या राइट हैंड डेरिवेटिव था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाले केसेस में हमको माइनस s डिनोमिनेटर में मिल जाता है। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन है, अब हम उसको सारे क्वेश्चन को तो फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाएंगे नहीं, तो हम उसको फॉर्मूले के रूप में याद कर लेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आगे चल के हमें हेल्प करेंगे और डिफरेंट जब एक्सरसाइज में हम लोग पहुंचेंगे तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हमको मिलते जाएंगे। तो एक बार हम लोग उसके बेसिक फॉर्मूले देख लेंगे और उसके बाद सिंपली कैसे किसी फंक्शन को डेरिवेट करते हैं फॉर्मूले का यूज करके, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहां पे जो कैलकुलस वाले केसेस में, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है हमको, जैसे ddx ऑफ fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f डैश x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ fx ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग आता है। जैसे कोई अलजेब्रिकल फंक्शन है ddx ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। कि ऐसा फंक्शन जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है, ये k मान लेते हैं कांस्टेंट है इनटू fx है, तो हम कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल और केवल fx का डिफरेंशिएशन होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है तो उसके डिफरेंशिएशन क्या मिलेंगे, तो ddx ऑफ sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमको मिलेगा cos x। कैसे मिलेगा, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे आया था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं। ddx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। ddx ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ddx ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ddx ऑफ sec x, ddx का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। ddx ऑफ cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन था। अब हम लोग देखेंगे कौन सा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन कौन सा, ddx ऑफ sin इनवर्स x मिलता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x की वैल्यू यही रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ddx ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ddx ऑफ cot इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन भी यही होगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ sec इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा।
और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 मिल जाएगा। ये हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का लॉग वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x मिलता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और ये डिफरेंशिएशन हमको मिलता कैसे है, उसके बेसिक फॉर्मूले से x टू द पावर n से, और x टू द पावर n को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, nxn-1, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो nxn-1 मिल जाएगा। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन है वो दोनों प्लस के फॉर्म में है तो उसका हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये हमको मिल जाएगा। तो अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ऐसा भी तो हो सकता है कि f(x) और gx दो फंक्शन है और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, f(x) इंटू gx के फॉर्म में है, और ऐसे फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी हमें क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ f(x) इंटू gx इस टाइप का है। तो अगर दो फंक्शन है f(x) इंटू जी एक्स के फॉर्म में है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, या u इंटू वी के फॉर्म में है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें एक को हम फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे को सेकंड मान लेंगे। तो इसमें हो जाएगा f(x) डिफरेंशिएशन ऑफ gx इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट f(x), ऐसे लिख लेंगे। या तो आप ऐसे समझ लीजिए u इंटू वी है तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, ऐसे हमने u लिख लिया। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो और समझिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड है, दो फंक्शन है और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हमको मिल जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन f बाई जी के फॉर्म में है तब हम क्या करने वाले हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन है वैसे ही किस फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए अगर फंक्शन आपको कुछ इस टाइप का मिलता है f(x) बाई जी एक्स के फॉर्म में, u बाई v के फॉर्म में, n बाई d के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिल रहा है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। f(x) बाई जी एक्स है तो वैसे लिख सकते हैं gx डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब f(x) माइनस f(x) डिफरेंशिएशन ऑफ gx अपॉन gx का होल स्क्वायर, ऐसा हमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का है, डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उस केसेस में उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, वही मिलेगा, e टू दी पावर x ही मिलेगा। अगर डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x है, किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, a हमारा कैसा काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x log a बेस e होता है। अच्छा, कैलकुलस में जितना भी टर्म्स लॉग में आएगा उसका बेस कितना होगा, e होगा, और न्यूमेरिकल टर्म्स में लॉग का बेस कितना होता है, 10 होता है। अब बेस कैसे चेंज करते हैं लॉगरिथम में, एक दिन किसी एक टॉपिक में आपको समझा देंगे। और e टू दी पावर x इसका भी log e आएगा, लेकिन इसका बेस e होगा। बेस और पावर सेम होने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन केवल e टू दी पावर x नहीं होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंस e टू दी पावर
एक्स इंटू लॉग ई बेस ई होता है। तो लॉग ई बेस ई की वैल्यू हमको 1 मिल जाती है, इस वजह से केवल e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो हमको मिलता है वो कितना मिलता है, e टू द पावर x मिलता है। और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस ई मिलता है। तो ये थे कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो हम लोग यूज करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस बेसिक से फॉर्मूले पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखेंगे जो इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। चलिए आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, y is equal to 1 plus x square by factorial 2x cube by factorial 3 plus x to the power 4 by factorial for dot 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 prove that dy by dx is equal to y। कह रहे हैं इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू यही आ रहा है, इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, वही मिल रहा है, प्रूव करिए। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े। तो dy by dx, dy by dx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां पे क्या है 1, तो ddx ऑफ 1 ऐसा लिखेंगे, प्लस ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ddx ऑफ x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा। 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं कि ddx ऑफ c इज इक्वल टू होता है 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0। फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाहर हो जाएगा, केवल x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यों बाहर हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ddx ऑफ kx में k बाहर हो जाएगा और केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो इसका क्या होता है nx n माइनस 1, तो x स्क्वायर इस तरह देखिए 2 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 हमको क्या मिलेगा, 1, यानी हमको क्या मिल जाएगा 2x। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन को कितना मिलेगा, 2x प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, पावर आगे आ गया और पावर में से 1 कम हो गया, अपॉन फैक्टोरियल 3 ये मिला, प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहां से हमको देखिए क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 हमको 1 मिल जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है तो कट जाएगा, तो केवल मिलेगा x। ये 3 है, देखिए फैक्टोरियल 3 को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, इसको हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर आगे हमको क्या मिलता, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, फिर से हमको यही मिल रहा है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, और ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx की वैल्यू है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, अच्छा था, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसे इरेज कर दें। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लिया करिए, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाता है तो फिर मैं खुद ही इरेज करके फिर बाद में वीडियो को ऑन करता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका टाइम बचे। चलिए देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो सेकंड में 3 क्वेश्चन हैं। कह रहा y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। देखिए इसका हम आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, डायरेक्ट, और दूसरा है चेन रूल, ठीक है। आपके सिलेबस में है चेन रूल से डिफरेंशिएशन, दोनों तरीके से। आइए पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं। साइन एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो देखिए dy बाई dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर को बस केवल आप x समझिए, एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए x। तो ये कैसा दिखेगा, साइन x, तो ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को केवल x समझिए तो हो जाएगा साइन x। और अभी हम लोग फॉर्मूले में पढ़े कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, मैं देख रहा था कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए
एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए एक्स है तो हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स स्क्वायर का, साइन कंप्लीट हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 2x, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x ये मिल जाएगा, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका आइए जरा तो सेकेंड वाले का dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमको, डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, ऐसा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन एक्स स्क्वायर को आप बस केवल एक्स मान लीजिए, तो ये कैसा हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम होगा, तो 3x स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, इस टोटल को x समझे थे तो साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इनटू, अब आप डिफरेंशिएशन किसका करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को केवल x समझिए तो हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो इसको हम लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, इसे सॉल्व कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जरा थर्ड देखिए, इसका डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू रूट में साइन स्क्वायर एक्स क्यूब क्या है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा ये साइन स्क्वायर एक्स क्यूब टू दी पावर 1/2 ऐसा आएगा, और इसके पावर 2 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन एक्स क्यूब टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 2, भाई स्क्वायर है और रूट है तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिला साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को केवल एक्स समझिए तो ये क्या देगा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, फिर किसका डिफरेंशिएशन इस बचे हुए पार्ट का एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगा पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, है सिंपल। अगर हम इसी को चेन रूल से करें, देखिएगा अगर हम इसी क्वेश्चन को चेन रूल से करें, क्या है पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ऐसा है, तो हमको डायरेक्ट नहीं बोलता कि चेन रूल से करिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, अगर चेन रूल से बोला जा रहा है तो कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। साइन एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर को कुछ मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन टी, होगा कि नहीं होगा। अब इसको आपको चाहिए क्या dy बाई डी एक्स चाहिए, यही चाहिए, इस y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, करते हैं। अब dy बाई डी एक्स निकालिए इस y वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, देखिए साइन t का डिफरेंशिएशन होगा cos t, लेकिन इस t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम तभी कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में रहेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो हमको dt बाई डी एक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माने हैं t, इस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए तो dt बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आएगा 2x, ये मिला। देखिए dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं cos t, dt बाई डी एक्स की वैल्यू 2x, ये मिला, और t की वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर, पुट कर दीजिए, तो cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x cos एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यही आया था 2x cos एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था, अरेंजमेंट समझ में आ रहा है।
चलिए ठीक है, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर लीजिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसे रेज करते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल होता है डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के रखे रहेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई करके रखे रहेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए क्या है, कह रहा y इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x फाइंड dy बाई dx की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल टू क्या है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये कॉस है ना, कॉस 2x ये मिला है, और हमें फाइंड dy बाई dx करना है, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन में थोड़ा अरेंजमेंट हो रहा है तो हम क्यों ना उस अरेंजमेंट का यूज करें। जैसे अगर हम cos 2x की प्रॉपर्टीज यूज करें, cos 2x का फॉर्मूला यूज करें तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें भी cos 2x का फॉर्मूला यूज करें तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। cos 2x के फॉर्मूले, इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी cos 2x के फॉर्मूले यूज करना आपको बताया गया था। तो देखिए cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये चार फॉर्मूले हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहां आइए देखिए y इज इक्वल टू, पहले हम अरेंजमेंट करेंगे बाद में डिफरेंशिएशन, 1 माइनस इस cos 2x का कौन सा फॉर्मूला रखेंगे कि 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला रख दें। देखिए क्या मिलेगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में ही है 1 प्लस कॉस 2x, ये वाला फॉर्मूला रख दे, क्या देगा ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स आया tan स्क्वायर एक्स। रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या देगा, y इज इक्वल टू दिया tan x, ये मिला। अब केवल कितना सिंपल हो गया, y की वैल्यू tan x मिला, इसका डिफरेंशिएशन आसान है कि इस वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन आसान है, बिल्कुल इसका डिफरेंशिएशन आसान है। तो देखिए क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan x है, डिफरेंशिएशन with respect to x we get dy by dx is equal to ddx of tan x। what is the value of tan x, फॉर्मूला हम लोग पढ़े अभी, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। और किसी को पता करना tan x का डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व होगा, तो ठीक है वो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा ले, कौन सा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये फॉर्मूला लगा ले। ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या तो राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगा ले, क्या मिलेगा वो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला लगा ले। ये कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, किसी से फाइंड कर ले तो उसको मिल जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना समझ में आया आपको। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही, आप फॉर्मूले टोटल लर्न कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसपे जैसे लॉग जिसमें यूज हो, ठीक है, जिसमें कुछ अरेंजमेंट यूज हो, डबल डेरिवेटिव हो, ट्रिपल डेरिवेटिव हो, एक ही फंक्शन को 2 बार 3 बार डेरिवेट करना हो, कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 क्वेश्चंस, मान चलिए 10 क्वेश्चंस, 10 बहुत ही टॉप 10 क्वेश्चंस, जो बोर्ड के टॉप 10 क्वेश्चंस है, जो बार बार रिपीट करते हैं, हम उस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी थ्योरम और रॉलिस थ्योरम को बताया जाएगा, उसकी प्रूविंग बताई जाएगी और उसके पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच।